Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss operations on sets. Different types के operations आप set के ऊपर apply कर सकते हैं. तो आपके पास operation on sets means कि आपके पास जो given sets हैं आप उसका union कैसे calculate करेंगे, intersection, complement of set given set का आप कैसे find out करते हैं and Cartesian product of set. Also जब आपके पास जो given set है उसका set difference calculate करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक से ज़्यादा set given होने चाहिए. अब हमारे पास क्या है, when two or more sets combines to form a single set. जब आपके पास एक से ज़्यादा सेट गिवन होंगे और आप उसको कंबाइन करके गिवन सिंगल सेट में कन्वर्ट करे होंगे तो उस केस में आपके पास डिफरेंट कंडीशंस होंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस है जो आप अप्लाई करते हैं. When two or more sets combine to form a single set under some of the given conditions, the basic operation on set are union of sets, intersection of sets, a complement of a set. अब आपके पास जो union of set है इसको आप डिनोट करते हैं U के साथ, लाइक U साइन के साथ. इंटरसेक्शन ऑफ सेट के केस में आपके पास अपोजिट ऑफ U, लाइक आपके पास कैपा स्टाइल में. कंप्लीमेंट ऑफ सेट A के ऊपर आपके पास छोटा सा C भी आ सकता है, RA प्राइम. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के केस में आपके पास जो गिवन सेट है उसका आप एक क्रॉस भी लाइक कार्टेशियन के साथ आप इसको रिलेट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. एंड सेट डिफरेंस के केस में आपके पास जो गिवन सेट है लाइक आपके पास उसमें A माइनस भी, आपके पास जो गिवन सेट है A माइनस भी और B माइनस A. तो आपके पास बेसिकली जो हमारे पास इस वीडियो में जो हम काम करेंगे वो हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो गिवन सेट है उसका यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन हमारे पास आ गया यूनियन ऑफ सेट्स. इफ सेट A and set B are two sets, then A union B is the set that contains all the elements of set A and set B. It is denoted by AUB, like A union B. अब हमारे पास यूनियन के केस में जो आपके पास गिवन सेट्स हैं वो आपके पास A सेट भी हो सकता है, B सेट भी हो सकता है, C भी हो सकता है, दो से ज़्यादा सेट भी गिवन हो सकते हैं. आप उन तमाम सेट की जो एंट्रीज हैं आप उसको कंबाइन कर दें और आपके पास एक सीक्वेंस के साथ कंबाइन होंगी. आपके पास जो गिवन सेट है उसके जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास लिस्टेड होंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. अब आपके पास यूनियन के केस में अगर आपके पास दो सेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल A यूनियन B गिवन है या फिर आपने कैलकुलेट करना है B यूनियन A, आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो लिस्टेड होंगे और आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ होंगे. ऐसा नहीं है कि आपके पास जब गिवन सेट A है उसमें आपके पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है, लाइक 1 2 3. जो गिवन सेट है वो आपके पास फाइनाइट सेट है और आपके पास जो सेट B है वो आपके पास क्या है 4 5 6. ये भी आपके पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपके पास क्या आ जाता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं लाइक आपके पास ग्रेटर देन 3 लेस देन 7. तो आपके पास जो बोथ सेट A और B है ये आपके पास फाइनाइट ऑर्डर के सेट हैं. जो दोनों सेट हैं वो आपके पास इक्वलेंट सेट हैं. आपके पास जो दोनों सेट हैं वो आपके पास क्या है इक्वलेंट सेट हैं. दोनों सेट का ऑर्डर सेम है. आपके पास जो दोनों सेट्स हैं जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो आप प्रॉपर लिस्टेड फॉर्म में करेंगे, लाइक A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. इस केस में जो आपके पास A यूनियन B लेने के बाद आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का सेट है और आपके पास जो गिवन सेट है आपके पास उस सेट की कोऑर्डिनलिटी क्या है, लाइक n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 6. आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में आपके पास कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट सेट गिवन हो तो आपके पास उस केस में जो गिवन सेट होगा उसका आपके पास ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा. इंटरसेक्शन के केस में जो आपके पास दोनों सेट्स होंगे उसमें आपके पास जो कॉमन एंट्रीज होंगी उसको डिफाइन आप उस गिवन इंटरसेक्शन में राइट डाउन कर दें. अच्छा, अब आपके पास यूनियन के केस में फॉर एग्जांपल A यूनियन B को आपने कैलकुलेट किया है तो इसी तरीके से आप B यूनियन A भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. अब यहाँ पर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, लाइक आपके पास A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, लाइक A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A. अब यहाँ पर हमारे पास यूनियन के केस में A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A के. अब अगर हमारे पास A यूनियन B इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6 तो B यूनियन के केस में आपके पास पहले सेट क्या आ जाएगा सेट B, लाइक 4 5 6 यूनियन 1 2 3. मगर एलिमेंट्स जो आपके पास हैं वो लिस्टेड फॉर्म में होंगे, लाइक एलिमेंट्स आपके पास
असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। आपके पास A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इफ सेट A एंड सेट B आर टू सेट्स, देन A इंटरसेक्शन B इज द सेट that contains only the common elements between set A and set B. It is denoted by A इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास इंटरसेक्शन के केस में आपके पास यूनियन और आपके पास अपोजिट शेप ऑफ यू, आपके पास इंटरसेक्शन को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन के केस में जो आपके पास गिवन सेट्स हैं उसमें जो आपके पास कॉमन मेंबर्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास कॉमन एंट्रीज हैं, वो आपके पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब आपके पास इंटरसेक्शन के केस में सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में आपके पास दोनों सेट्स में कोई भी एंट्री जो है वो कॉमन नहीं है। अब आपके पास सेट ए और सेट बी के केस में देखें, जो आपके पास गिवन सेट्स हैं वो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर के सेट हैं, जो गिवन सेट हैं वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। दोनों सेट जो है उनकी कार्डिनलिटी आपके पास सेम है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, नल सेट R5। और आपके पास सेम इसी तरीके से आप बी इंटरसेक्शन ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन ए के केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा और आपके पास एम्प्टी सेट 5 सेट आएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास 3 सेट्स गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल ए सेट, बी सेट और उसी के साथ आपके पास सेट सी भी गिवन हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो आपके पास गिवन सेट्स हैं वो तीनों सेट्स आपके पास सेम साइज सेम ऑर्डर के होंगे। अगर आपके पास 2 सेट्स गिवन है तो आप इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली लाइक ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आपके पास 3 सेट्स गिवन है और आपने इसके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है तो उस केस में आपके पास ऐसे हो सकता है कि लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास क्या होता है, अगर अंडर एडिशन करें ए प्लस बी ब्रैकेट इनटू प्लस सी, लाइक ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो आपके पास सेम यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन का केस है या यूनियन का केस है, और अगर आप इसको 3 सेट्स आपके पास गिवन है तो फिर आपके पास उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप उसका इंटरसेक्शन भी लेंगे और इसके ऊपर यूनियन भी अप्लाई करेंगे। आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूनियन के केस में लाइक आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो आपके पास सेम उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन में होल्ड करेगी, लाइक ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली आपके पास इन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास सबसे पहले जो आपके पास ब्रैकेट वाला पोर्शन है आप उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे आपके पास सेटिस्फाइड होगी, होल्ड होगी। यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जस्ट मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया और इसमें प्रॉपर आपके पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। अब आपके पास इंटरसेक्शन के केस में कॉमन एंट्रीज होंगी और यूनियन के केस में आपके पास तमाम एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिखेंगे। यूनियन के केस में आपके पास ऑल एलिमेंट्स लिस्टेड होंगे और इंटरसेक्शन के केस में आपके पास कॉमन एंट्रीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब आपके पास द कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट से P इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट is the set of all elements in the universal set that are not in set P. It is denoted by P complement. अब आपके पास प्रीवियस एग्जांपल को अगर देखें, यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन के केस में देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल सेट ए को आप लेते हैं, आपके पास सेट ए क्या गिवन है 1 2 3 और आपके पास सेट ए क्या है 1 2 3, आपके पास सेट बी डिफाइन है 4 5 6 और इसी के अकॉर्डिंग ए सेट है आपके पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है आपके पास 4 5 6। 2 सेट्स आपके पास डिफाइन है। जो आपके पास ए सेट है इसमें आपके पास क्या है 1 2 3, सेट बी में आपके पास है 4 5 6। इन्हीं दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग आपके पास यूनिवर्सल सेट एक डिफाइन है और यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपके पास सेट ए और सेट बी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों सेट जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। अगर आप दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एम्प्टी और 5 सेट आएगा और इसी के कंपैरिजन आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और वो आपके पास क्या है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आपके पास 1 से 10 तक। अब आपके पास जो गिवन सेट ए और बी है दोनों का आप कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होगा, सेट ए कंप्लीमेंट लाइक ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए।
तो आपके पास कंप्लीमेंट में वो एंट्रीज होंगी जो आपके पास सेट ए में आपके पास कंटेन नहीं करी होंगी, और आपके पास कंप्लीमेंट में वो एंट्रीज आएंगी जो आपके पास किस सेट में कंटेन कर रही होंगी, यूनिवर्सल सेट में। तो आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट आपके पास क्या होता है, लाइक पी। तो कंप्लीमेंट को आप डिनोट कर देते हैं आपके पास कैपिटल लेटर के साथ और उसके ऊपर लाइक सुपरस्क्रिप्ट में सी आर प्राइम। द कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट say P is the set of all elements in the universal set that are not in set P. It is denoted by P prime. अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपके पास फाइनाइट सेट है और आपके पास इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी क्या है, लाइक साइज क्या है 4, और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और आपके पास यूनिवर्सल सेट में आपके पास एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है। आपने जो गिवन सेट ए है उसका आपने कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीमेंट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, u माइनस ए। अब आपके पास u माइनस ए के केस में जब आप u माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो सेट ए है वो फुली का फुली कंटेन कर रहा है यूनिवर्सल सेट में। तो आपके पास ए कंप्लीमेंट के केस में वो एंट्रीज आएंगी जो आपके पास सेट ए में ना हो। लाइक अगर आपके पास जो गिवन सेट ए है आपके पास उसका अगर आप कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कंप्लीमेंट में वो एंट्रीज वो एलिमेंट्स होंगे जो आपके पास सेट ए में कंटेन नहीं कर रहे होंगे। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें, लाइक इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें गिवन सेट ए और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का, दोनों आपके पास गिवन सेट और उसके कंप्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें तो आपके पास सेट 5 आएगा। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों का यूनियन लें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए कंप्लीमेंट के केस में आपके पास एलिमेंट्स आए हैं लाइक u माइनस ए। तो u माइनस ए में से आपके पास 1 भी स्किप हो गया, 2b 3b 4b, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या आ गए हैं 5 6 7 8। तो a आपके पास है 1 2 3 4, a कंप्लीमेंट आपके पास आ गया 5 6 7 8। अगर आप दोनों का यूनियन लें, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एम्पटीआर 5 सेट आएगा। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो गिवन सेट ए है उसका आपने कंप्लीमेंट कैलकुलेट किया हुआ है। तो कंप्लीमेंट के केस में आपके पास गिवन सेट ए है उसमें आपके पास जो एंट्रीज थी वो 1 3 5 थी, और जो आपके पास ए कंप्लीमेंट है उसमें जो एंट्रीज आ गई हैं 2 4 6। इट्स मीन्स जो आपके पास फर्स्ट फिगर है इसमें जो आपके पास यूनिवर्सल सेट था उसमें जो आपके पास एंट्रीज थी वो आपके पास क्या थी 1 2 3 4 5 6। आपके पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर थे, और इस केस में जब आपने इसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट किया तो कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास फुली का फुली किस में कंटेन कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में। आपके पास जो सेट ए होता है वो भी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, जो उसका कंप्लीमेंट होता है वो भी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। अगर आपके पास जो गिवन सेट ए और ए कंप्लीमेंट है, दोनों सेट के आपके पास आर्डर क्या है, वो आपके पास सेम है, कार्डिनलिटी दोनों की 3 3 है। यूनिवर्सल सेट जो है वो भी आपके पास फाइनाइट आर्डर का सेट है, उसका भी जो आर्डर है वो आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसकी भी फाइनाइट आर्डर है, आपके पास 6 है। अब यहाँ पर आपके पास जो शेडेड लाइक कलर्ड पोर्शन है वो आपके पास किसको शो कर रहा है, कंप्लीमेंट को। और कंप्लीमेंट के केस में अगर आप ए इंटरसेक्शन एक कंप्लीमेंट लें तो आपके पास इस केस में 5 सेट आएगा। अगर दोनों का यूनियन लें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास एम्प्टी सेट के अकॉर्डिंग देखें, आपके पास सेट ए भी डिफाइन है, सेट बी भी डिफाइन है। सेट ए की जो एंट्रीज है वो आपके पास है अल्फ़ाबेट्स हैं एम एन पी की, और आपके पास जो सेट बी है उसमें आपके पास आ जाता है बी सी डी ई। अब यहाँ पर दोनों जो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन लिया हुआ है, उस केस में आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन के केस में नल सेट आया है। अगर आप दोनों का यूनियन लेते तो यूनियन के केस में आपके पास क्या था, लाइक दोनों सेट्स को आप कंबाइन कर देते तो यूनियन के केस में आपके पास बी सी डी ई एम एन पी क्यू आपके पास ऑल एलिमेंट्स आ जाते, मगर यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन को डिफाइन किया हुआ है। नीचे आपके पास इंटरसेक्शन की वही फिगर है। अगर आपके पास इंटरसेक्शन में नल सेट नहीं होगा, आपके पास इंटरसेक्शन के केस में सिंगलटन सेट भी आ सकता है। आपके पास जो गिवन सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये शेडेड पोर्शन शो कर रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास ए इंटरसेक्शन भी है आपने इसका
कॉमन एंट्रीज जो है उसको आपने शेडेड किया हुआ है। सेम अगर आप एम्प्टी सेट के केस में भी देखें तो जो आपके पास कॉमन पोर्शन है जस्ट वो शेडेड है। यूनियन के केस में आपने दोनों सर्कल्स जो है उनको आपने कंबाइन कर दिया उनकी एंट्रीज को, तो आपके पास होल सर्कल क्या है, दोनों सर्कल्स जो है वो आपके पास फुली शेडेड है। अब यहाँ पर सेम आपने कंप्लीमेंट को कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें ये इस सेट ए और आपके पास इसके इंटरसेक्शन में आपके पास क्या है कि कॉमन एंट्रीज भी नहीं है और सेट ए को भी आपने डिफाइन किया हुआ है। सेट बी और आपके पास जो कंप्लीमेंट का पोर्शन है वो आपके पास शेडेड है। इट्स मीन्स जो आपके पास कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट और आपके पास जो यूनियन की एंट्रीज हैं वो आपके पास सिमिलर हैं और आपके पास जो कंप्लीमेंट ए है वो किस में कंटेन कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अब कम्प्लीमेंट्स की जो एंट्रीज हैं वो आपके पास कुछ यूनिवर्सल सेट की होंगी और कुछ आपके पास सेट बी का पोर्शन भी होंगी। अब यहाँ पर अगेन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की जो एंट्रीज हैं उसको आपने शेडेड किया हुआ है। यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो सारी जो पोर्शन है वो शेडेड है। नेक्स्ट में आप देखें तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर उस पोर्शन के अकॉर्डिंग शेडेड है। यहाँ पर आपके पास देखें सेट ए बी और आपके पास इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी फिगर है, मगर आपके पास यहाँ पर जो यूनिवर्सल पोर्शन है वो सारा शेडेड है। लाइक ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो शेडेड पोर्शन है रेक्टेंगल है वो आपके पास शेडेड है। आपके पास कम्प्लीमेंट का जो पोर्शन होता है वो आपके पास आउटसाइड द सर्कल और आपके पास विद इन रेक्टेंगल आपके पास वो एंट्रीज एलिमेंट्स होते हैं। इनसाइड सर्कल आपके पास जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट सेट में आपके पास फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है लाइक सेट पी यूनियन सेट पी कम्प्लीमेंट, आपके पास जो गिवन सेट और उसका जो उस सेट का कम्प्लीमेंट है उसका अगर आप यूनियन लेंगे तो आपके पास हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आप उस सेट का इंटरसेक्शन गिवन जो सेट है और उसके कम्प्लीमेंट में अगर आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास फाई एम्प्टी सेट आएगा। अगर आपके पास गिवन जो सेट है अगर आप उसके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा जो आपके पास ओरिजिनल सेट है। और आपके पास लॉ ऑफ इम्पटी आर नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लाइक आपके पास जो इम्पटी सेट है उसका अगर आप कम्प्लीमेंट लें तो आपके पास किसकी इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लें, यू सेट आपके पास गिवन है तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस यू इक्वल टू सेट फाई। और नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट लॉज लाइक डिमार्गन लॉ, और इस केस में आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी जो गिवन सेट्स हैं उसका यूनियन लेके होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और सेकंड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सेकंड आपके पास फर्स्ट वन डिमार्गन लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन के अकॉर्डिंग है। सेकंड आपके पास इंटरसेक्शन, अगर आपके पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है तो आपके पास इसकी जो राइट हैंड साइड में इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट है तो आपके पास इसकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा यूनियन, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टी डिफाइन भी हुई है लाइक ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, और सेम आपके पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। लास्ट में आपके पास जो 8 और 9 फिगर है। नेक्स्ट है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जो गिवन सेट्स हैं आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास गिवन सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए comma b such that a is in an element of set a and b is an element of set b. It is denoted by a cross b. अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में आपके पास दो सेट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एग्जांपल को अगर चेक करें, हमारे पास सेट जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के केस में देखते हैं, हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी हमारे पास गिवन है 4 5 6। अब यहाँ पर आप ए क्रॉस बी लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्ड की फॉर्म में होंगे, आपके पास होंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। अब हमारे पास ए क्रॉस बी जो गिवन सेट्स हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट
और आपके पास 1 का ऑर्डर पेयर होगा 4 के साथ, आपके पास नेक्स्ट 1 का ऑर्डर पेयर होगा 5 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर होगा 6 के साथ, फिर आपके पास 2 का ऑर्डर पेयर होगा 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ, फिर सेम आपके पास 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 का ऑर्डर पेयर, इस एग्जांपल में सेम आप देखें, आपके पास A क्रॉस B के केस में जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिनोशन है A कामा B सच डेट A बिलोंग टू सेट A एंड B बिलोंग टू सेट B। यहाँ पर आपके पास सेट A में डिफाइन है 1 2 3, सेट B में आपके पास डिफाइन है bat and ball, then A cross B is equal to 1 with bat 1 with ball, 2 with bat 2 with ball, 3 with bat 3 with ball। तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के केस में जो आपके पास जो गिवन सेट्स होंगे उसकी जो एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट के केस में आपके पास क्या है, इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स देन सेट ए डिफरेंस सेट बी इज अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट के केस में जब भी आपके पास जो गिवन सेट है आपका इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो आपके पास जो गिवन सेट, जिस सेट से आप दूसरे सेट को माइनस कर रहे होंगे, आपके पास जो गिवन सेट होगा उसमें आपके पास एटलीस्ट एक को एंट्री ऐसी मस्ट होनी चाहिए जो आपके पास दूसरे सेट में कंटेन नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है 1 2 3, सेट बी है आपके पास 2 3 4, आपने कैलकुलेट करना है ए डिफरेंस बी लाइक ए माइनस बी। तो आपके पास सेट ए में आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा कंटेन करना चाहिए जो आपके पास सेट बी में ना हो, तो वो आपके पास क्या है 1 है। तो आपके पास ए माइनस बी क्या आ गया 1। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट के केस में भी आपके पास सेम वही रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो गिवन सेट है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास गिवन जो सेट्स हैं वो आपके पास सेम साइज सेम ऑर्डर के हों, आपके पास इक्वलेंट सेट हो या इक्वल सेट हो। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट, अगर आप इस एग्जांपल को चेक करें, फॉर एग्जांपल हाँ, आपके पास है ए सेट गिवन है और यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पर देखें इस केस में आप अगर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं u माइनस ए, तो आपके पास सेट ए में कुछ एंट्रीज ऐसी मस्ट हैं जो आपके पास सेट ए में नहीं है। तो आपके पास इस केस में u माइनस ए कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास उस केस में आ जाएगा 5 6 7 8 लाइक डिफरेंस ऑफ सेट के केस में। अब यहाँ पर देखें आपने डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी किया तो जस्ट आपने 1 लिखा है क्योंकि आपने 1 की एंट्रीज को देखना है कि जो आपके पास बी में कंटेन ना करियो। अब बी में आपके पास 4 एलिमेंट भी था मगर आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको आपने कंसिडर नहीं किया। थैंक यू सो मच।